यीशु से है, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को केरल से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोई भी काम के लिए योग्यता होना जरूरी होता है और विशेष काम के लिए विशेष योग्यता होना बहुत जरूरी हो जाता है। और योग्यता के आधार पर लोगों को उस काम में रखा जाता है कि उनकी योग्यता ना हो तो काम को करना भी संभव नहीं है। हम पुराने नियम काल में देखते हैं याजक और महायाजक बनने के लिए भी योग्यता की जरूरत था। किस प्रकार की योग्यता होना चाहिए जिसके बारे में हम बाइबल में पाते हैं, जो कि इसराइल लोग मिस्र देश से किनान देश की यात्रा में थे। सिनै पहाड़ जब पहुँचे 10 आज्ञाओं को सबसे पहले परमेश्वर ने दिया। उसके बाद में रास्ते भर में और कई सारे आज्ञाओं को देते गया और सारे चीज़ों को जोड़ जाड़ के मिला के वे लोग 613 ऐसा नियम बना दिए। और 613 में से 365 ऐसे नियम था, नहीं करना है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, नकारात्मक रूप से लिखा हुआ पाते हैं। ये करने से ऐसा होगा, आशीषित वाला ऐसा करना है। वो 248 जो पॉजिटिव वाला था उसको देखते हैं। तो इसके आधार पर एक याजक होने के लिए 25 से 50 साल का उम्र होना बहुत जरूरी होता था। बाद में दाऊद राजा के समय में जब आता है, उन्होंने 25 के बदले 20 साल कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं 20 साल से लेकर 50 साल तक। हालांकि 25 से 50 साल तक विशेष उसे मंदिर में सेवा करने का, उसके बाद 50 साल होने के बाद में वो सहायक के रूप में काम कर सकता है या तो निर्देशक के रूप में काम कर सकता है, उस प्रकार का। परंतु सेवकाई में तो रहना उनका ये है। इसमें महिलाओं को नहीं था, पुरुषों के लिए ये सेवा का काम विशेष रूप से था। जैसे कि वर्तमान भी कई कलीसियाओं में महिलाओं को अवसर नहीं है इस प्रकार के पुरोहित सेवकाई का काम। हालांकि आज धीरे धीरे महिलाओं को भी कलीसिया के सेवकाई का काम में दिया गया है। और इसके अंतर्गत में आप जानते हैं कि बिशप लोग भी बन जा रहे हैं कलीसियाओं में। और सबसे पहला भारतवर्ष की कहें तो महिला बिशप के रूप में CSI चर्च ऑफ साउथ इंडिया, CSI चर्च से एक महिला को जानते हैं आज, जो 2013 में बिशप बनी, एगोनी पुष्पा ललिता नाम का। और ये पहला भारतवर्ष में महिला बिशप के रूप में देखने पाते हैं। साथ ही साथ और एक चर्च हुआ CNI चर्च, जो कि उड़ीसा के फुलवानी क्षेत्र का है। और ये वहाँ पर एक महिला बिशप बनती है। और इसके साथ ही साथ कई सारे कलीसिया महिलाओं को सेवकाई का अवसर देते हैं। जो भी रहा, ये तो उनका अपने अपने विचार और निर्णय के अनुसार में। यदि इस प्रकार में कोई बदलाव करना हो, नियम को बदलने की ज़रूरत होता है जो उनके पहले से होता है। वैसा ही है, पहले का याजक महायाजक का जो पद था जिसके असफल दिखाई दिया, और एक नया याजक की परिकल्पना किया गया जो मलकीसेदक के रूप में देखने पाते हैं। मलकीसेदक का एक ये था, वो लेवी घराने से नहीं आता था, क्योंकि लेवी घराने को परमेश्वर ने याजक या पुरोहित काम के लिए चुना था। परंतु मलकीसेदक ऐसा महायाजक था जो कि लेवी घराने से नहीं था, लेकिन याजक भी था। इसलिए आज का शीर्षक मैंने रख दिया है, आज का जो इब्रानी 7 अध्याय 11 से 25 पद के अनुसार यीशु स्वर्गीय महायाजक। क्यों स्वर्गीय महायाजक कहा गया? क्योंकि साधारण महायाजकों से उनका भिन्न ही उनका रोल रहा, उनका काम रहा, उनका सफलता रहा। इस कारण से इसको स्वर्गीय महायाजक के रूप में, यीशु स्वर्गीय महायाजक के रूप में रखे। इसके अंतर्गत 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट में कहता है यीशु मलकीसेदक के समान महायाजक। जैसे कि हम पूरे वचन का क्रम में शुरू से ही देखने पाते हैं, मलकीसेदक के अनुसार में असल में पहले से क्या था जो मलकीसेदक के अनुसार में उनको महायाजक बनना पड़ा। पहले के अनुसार में लेवी घराना, आप जानते हैं याकूब का 12 बेटा थे। 12 बेटा में से तीसरा बेटा का नाम था लेवी। और 12 बेटा के अनुसार में 12 गोत्र हो जाए, 12 गोत्र का होता है। तो लेवी का एक गोत्र या घराना जो होता है याजक काम के लिए चुना गया। दूसरे जो 12 में से 11 और बाकी बच गए, उसमें से कोई नहीं बनता था। और ये जो वंश के याजक बनते थे, मंदिर का सेवकाई करते थे, मंदिर में पुरोहिताई का काम करते थे। जो कुछ भी दान अर्पण होता उनके नाम से मिलता मंदिर से, उसी में से उनका पालन पोषण भी हो जाता। और इस प्रकार की व्यवस्था था।
परंतु यहाँ पर देखने पाते हैं कि हारून सबसे पहला महायाजक था, आप जानते हैं, जो कि इसे मूसा का भाई था। और इनके बाद में दूसरे लोग होते हैं महायाजक के रूप में, लेकिन मलकीसेदेक उनके वंश में से नहीं था। तो मलकीसेदेक कौन था? मलकीसेदेक के बारे में कहा जाता है कि वो तो सालेम का राजा भी था और महायाजक भी था। उसके वंश के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है, वो किस वंश से आता है, लेकिन लेवी घराने से नहीं था। जैसे कि यीशु मसीह के बारे में हम जानते हैं, वो भी महायाजक के रूप में हम यहाँ देखने पाते हैं, मलकीसेदेक के समान और लेवी का वंश में से नहीं था। हम यदि 12 वंश का या 12 गोत्र का देखते हैं तो यहूदा के गोत्र में से आता है, यहूदा के ये में से आता है, वंशज में से आता है। और ये याकूब का चौथा बेटा का नाम था यहूदा, और यीशु मसीह उसमें से जन्मा था। और यहूदा के गोत्र को लेवी के गोत्र के समान याजक महायाजक बनने का अधिकार नहीं था, तो फिर भी वो बनता है महायाजक। इसलिए यहाँ पर कहा गया है यीशु का महायाजक था मलकीसेदेक की रीति पर। मलकीसेदेक ना ही उस वंश का नहीं होते हुए भी परमेश्वर उसको चुनता है, और राजा भी बनता है सलेम का, और वो महायाजक भी बनता है। और ये कहा जाता है कि लेवी वंश से जितना भी महायाजक बनते गए, इस पुस्तक जो इब्रानी की पुस्तक लिखे जाने तक लेखक बताता है कि कहा जाता है, इतिहासकारों का ये जो हिसाब किताब है लिस्ट के अनुसार में है, कहता है तब तक में कहता है 83 महायाजक बन चुके थे। लेकिन यीशु का महायाजक बनना सारे महायाजकों का अंत था, क्योंकि यीशु को महायाजक तो क्या महत्व था, हम दूसरा पॉइंट पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ हम देखने पाते हैं, यीशु का महायाजक काम करने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया था। इसलिए यहाँ कहने का यीशु स्वर्गीय महायाजक, क्योंकि सांसारिक महायाजक लोग वो नहीं कर पाए जो कि मनुष्य के लिए चाहिए, उनके पापों से क्षमा और उनको उद्धार देना, या तो स्वर्ग राज्य के प्राप्त कराना। ये दुनियादारी के महायाजकों से संभव नहीं था। यीशु ही वैसा था जिन्होंने स्वर्ग से होकर आया, अपना लहू बहाया, आप खुद ही मेमना बना, खुद ही महायाजक बना, खुद ही अपने आप को बलिदान किया। इसलिए प्रभु यदि आज भी प्रभु का सेवा के लिए आपको मुझे भी याजक काम के लिए या दूसरे सेवा काम के लिए प्रभु यदि मौका दे रहा है, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने आपके मेरे लिए जो काम किया वो बहुत बड़ी काम, जो कि संसार के कोई दूसरा व्यक्ति के द्वारा संभव ही नहीं था। और हम जानते हैं कि सेवकाई का काम के लिए विभिन्न प्रकार का अवसर मिलता है। जोना को अवसर मिला, वो भागने का कोशिश किया, लेकिन वो समुद्र में डाल दिया गया, मछली के पेट में पहुंचा, फिर किसी तरह बच जाता है। हम उसका कहानी को जानते हैं। मूसा को देखिए, शुरुआत में बहाना बनाने लगा, मैं बोलने में ठीक नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन परमेश्वर से पकड़ लेते हैं, सेवकाई में ले ही आता है। पौलुस का जीवन को देखिए, जिन्होंने मसीह के विश्वास करने वालों को सताने वाला था, उसी को परमेश्वर पकड़ता है, उसका जीवन बदल जाता है, प्रभु की सेवा काम करता है। आज आप मुझे भी यदि प्रभु ने ऐसा अवसर देता है, बुलाहट होता है, हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि ये सेवा का काम जो है अपने आप से नहीं लिया जाता है। इब्रानी की पत्री 5:4 में कहता है, ये आदर का पाद परमेश्वर की ओर से मिलता है, मनुष्य की ओर से नहीं है, इसलिए हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हम यदि अपना भी लिए, अपने स्वार्थ के लिए, वाहवाही के लिए, बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए सेवा का काम को करने के लिए ना चुने। बाइबल कहता है मत्ती 6:1 में, सावधान, मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के नाम काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी नहीं पाओगे, ऐसा कहता है। मैं एक व्यक्ति जो परमेश्वर का सेवक था उसके बारे में पढ़ा, जिसका नाम था जॉन न्यूटन। ये इंग्लैंड देश में पैदा हुआ था। उसके पिताजी एक नाविक था, और जिस जहाज में वो चलाता था उसी से ये व्यक्ति क्या काम करना शुरू किया। उसकी माँ बहुत धार्मिक महिला थी, मसीह धार्मिक महिला, लेकिन जब वो बचपन ही था, 7 साल का उम्र, उसकी माँ मर गई। उसके बाद में वो जैसे ही बड़ा हुआ, वो व्यापार, गुलाम व्यापार कहने का मतलब
अफ्रीका देश में जो काले काले लोग होते थे, वहाँ से उनको जंगलों में से जबरन पकड़ के हाथ पैर बांध उन करके जहाज के द्वारा से समुद्र मार्ग से अमेरिका लाया जाता था, इंग्लैंड लाया जाता था, उनको बेचा जाता, गुलाम की तरह खटाया जाता था। उनका दुर्दशा बहुत खराब होता था। कई बार क्या होता था, खुद न पकड़ के दलालों से वहाँ से कमती रेट में खरीद कर यहाँ आकर लोगों के ज़्यादा रेट में बेचा करते थे। यानी गुलाम लोगों का कारोबार करते थे, बेचने खरीदने का काम। और एक बार ऐसा भी हुआ कि दलालों के हाथ में वो चंगुल में पड़ गया और उनके बंदे बना लिया गया और बहुत यातनाएं सहा अफ्रीका देश में। उसके पिताजी एक नाविक होने के नाते अपने लोगों के साथ में वहाँ जाकर उनको किसी तरह से छुड़ा कर ले आता है, लेकिन फिर भी वो काम करते रहता है, गलत काम करते ही रहता है। ये काम सही काम नहीं था। परमेश्वर ने उनको मौका दिया अपने सेवकों के द्वारा से प्रभु का सेवा काम करने के लिए बुलाहट, लेकिन उन्होंने नहीं माना। लेकिन एक बार क्या हुआ, वे नौका में यात्रा में थे। कहा जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक महासागर जो है बड़ा खतरनाक महासागर अभी भी है जहाज़ों के लिए। कई जहाज डूबे गए, कई लोग मारे गए। उस समुद्र महासागर में जब ये लोग यात्रा कर रहे थे, अचानक से तूफान आता है, उनके जहाज टूट फाट करके ये होने लगता है, डूबने के कगार में थे। तब ये व्यक्ति ने सोचा, परमेश्वर का सेवा के लिए मुझे बुलाहट था, अब मैं मरने जा रहा हूँ। पहली बार उन्होंने मरते हालत में हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, प्रभु मुझ पर दया कीजिए और मुझे बचाइए। प्रभु ने उनके प्रार्थना को सुना, उनको बचाने का प्रबंध किया। वो बच जाता है। बचने के बाद में वो बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। फिर उन्होंने जीवन में बदलाहट को देखता है। बदलाहट होने के बाद में एक गीत लिखता है जो अंग्रेजी में अमेजिंग ग्रेस नाम से, जो हिंदी में भी है, दूसरे भाषा में भी है। तो ये गीत उस भावना से जुड़ा हुआ है जैसे उसका हृदय में परिवर्तन हुआ। वो मरते हालत से प्रभु ने उनको बचा लिया अपने सेवकी के लिए। वैसे ही है, प्रभु आपको मुझे बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, एक महायाजक होकर, एक मेमना बनकर। इसलिए हमें उस पर विश्वास करना, उसके सेवा का काम को यदि मौका मिलता है काम करना है। दूसरी विशेष बात क्या कहता है, यीशु उद्धार देने में सक्षम महायाजक। सांसारिक महायाजक लोग किसी का उद्धार नहीं करा सकते, वे बाहरी शुद्धिकरण का काम कर सकते थे, लेकिन आंतरिक रूप से पाप क्षमा करके हमें उद्धार या तो मोक्ष दिलाने या स्वर्ग प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं बना सकते थे। दूसरा क्या है, जितना महायाजक थे वे लोग मरते जाते थे। यीशु ऐसा महायाजक है, हमेशा जीवित रहने वाला है। पहले के महायाजक लोग रिटायरमेंट समय आ जाता था, मर भी जाते थे। यीशु का कोई रिटायरमेंट नहीं है। पहले के महायाजक लोग एक के बाद एक बदलते जाते थे, जैसे कि हम 83 महायाजकों का लिस्ट के बारे में चर्चा किया। लेकिन यीशु ऐसा महायाजक, उसके बाद कोई दूसरा महायाजक नहीं, वही फाइनल और ये है, इसलिए उनसे बहुत ही अलग है। और यीशु अपना लोगों ही महायाजक के रूप में होकर अपना लहू बहाया और बलिदान किया, जो हमारे पापों को क्षमा कर सकते। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 पद कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, ये सक्षम है। रोमी 5:8 पद में कहता है, यीशु अपना प्राण देकर हमें बचाया है, हमारे जीवन को बचाया है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र बाइबल को हम आजकल कोई सामान खरीदते हैं कि देखिए वारंटी कार्ड सब मिलता है, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का वारंटी कार्ड। बाइबल परमेश्वर के द्वारा कहा गया वारंटी है, जो कि पाप क्षमा और अनंत जीवन दिलाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा संभव है। ये वारंटी देता है आज भी। इसलिए हम उस वारंटी को प्राप्त करना चाहते हैं तो यीशु पर विश्वास करना है। उन्होंने उद्धार का काम को पूरा कर चुका है, क्षमा के लिए उपाय बना चुका है, और विश्वास करने के द्वारा, हमारे पापों को पश्चाताप करने के द्वारा यीशु के बहालों से हमारे सारे पाप धोए जाते हैं, धुल जाते हैं, क्षमा हो जाते हैं। हम उसके अनुग्रह से अनंत जीवन को प्राप्त करते। मानो कि मनुष्य का पाप के कारण से, जैसे ब्रिज जो रहता है ये नदी को पार करने के लिए, ब्रिज पाप के कारण से टूट चुका था, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ब्रिज बन जाता है ताकि हम स्वर्ग
जा सके, पहुंच सके, ब्रिज के समान है। इसलिए यूहन्ना 5:24 में कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके आनंद जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम वहाँ जाने के लिए जो यीशु ब्रिज के रूप में है उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मैं जब इस वचन का मनन कर रहा था, अपने हाई स्कूल का एक दोस्त का याद आया। हाई स्कूल के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन वो व्यक्ति अच्छे दोस्त हैं, ड्राइवर बन गया। एक धनी आदमी का घर का गाड़ी चलाता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि उस धनी घर का बेटी जो थी, कारण क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोई भी कारण हो जिनके कारण से वो मरना चाहती थी, उनके बागान में एक कुआं था, उसमें छलांग मार दी। वहाँ लोग थे लेकिन दूसरों को तैरना भी नहीं आता, तो कौन छलांग लगाकर उसको बचाए। मेरा ये हाई स्कूल का दोस्त जो वो तैरने में माहिर था, क्योंकि गांव से होने के नाते तो ये तो संभव ही है। उन्होंने छलांग लगाया, उस लड़की को डूबने से बचाया और उनको निकाला। वो नहीं होता तो दूसरे लोग वहाँ रहते हुए संभव नहीं था उसको बचा पाना। वैसे ही है, याजक लोग बहुत लोग थे, महायाजक लोग बहुत लोग थे, लेकिन लोगों का पापों को क्षमा करके उनको उद्धार दिलाना संभव नहीं था। वे लोग पशु बलि करते थे। इब्रानी 10:14 में कहता है, जानवर जो कि उनका लहू के द्वारा पापों की क्षमा संभव नहीं है कहता है। इसलिए यीशु मसीह को अपना लहू बहाना पड़ा, क्योंकि इब्रानी 9:22 में कहता है, बिना लहू बहे पापों की क्षमा नहीं है, और यीशु के लहू से क्षमा है। इसलिए हम उस क्षमा को प्राप्त करना चाहते हैं। यीशु महायाजक होकर अपने आप को बलिदान करके चढ़ा, उस पर विश्वास करना है ताकि उस क्षमा को प्राप्त कर सकें, उस उद्धार को प्राप्त कर सके जो यीशु के द्वारा प्रबंध किया गया। साथ ही साथ वो जैसा सेवकाई किया, सेवा का काम चाहे कोई भी स्तर का हो, बड़े या छोटे स्तर का हो, आपको मुझे मिल रहा है, हम जोना के समान भागने का कोशिश न करें। ईश्वर से हम भाग नहीं सकते हैं, विश्वासतापूर्वक करें, परमेश्वर उसका प्रतिफल देने वाला। परमेश्वर वचन का सबों का अधिक से आशीष दे, आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनके प्रति दया दृष्टि कर, यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दें। धन्यवाद।